बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह ही मैंने एक पोस्ट लगाई थी जो कोरोना से मुतल्लिक थी कि कोरोना हर आदमी को होना ही होना है, चाहे आज हो या चाहे एक हफ्ते बाद हो या एक दिन बाद हो या एक साल बाद हो, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे का काम है। तकरीबन इसको 2 साल लग जाएंगे कम अज़ कम इसको ख़त्म होने में, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। तो इस हवाले से मैंने पोस्ट लगाई थी कि आप इसकी क्या हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं ताकि आप बच सकें। बीमार होना एक अलग चीज़ है और बचना, इससे बचाओ, उस बीमारी का मुकाबला करना अलग चीज़ है। तो लोगों ने मुझसे, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजने शुरू कर दिए कि आप मशवरे तो बहुत देते हो लेकिन पैसों का भी बंदोबस्त होना चाहिए। मसला मैंने बोला था कि इसके लिए अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, और कहवे में डाल के पिए, खाने में नहीं, क्योंकि खाने में इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दही और लेमन का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट जिसमें आम और खुबानी शामिल है। और खुबानी भी हमारे कश्मीर के अगर कुछ लोग हैं तो कश्मीर के दोस्तों को ये मशवरा है कि वो जो हाड़ियाँ होती हैं, एक मौसमी फैला है उनका, मेरे ख्याल में आजकल मौसम भी आने वाला है या आ चुका है, तो वो उसका कसरत से इस्तेमाल करें, फ्री में दस्तयाब है। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी किए कि आप मशवरे देते हैं लेकिन पैसे किधर से लाएं, लहसुन के लिए, फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए वगैरह वगैरह, अदरक लहसुन के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका हल बहुत आसान है, पैसा भी आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ पैसा कौन से आएगा। आपके पास ये सारा पैसा मौजूद है, बस आप इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को और मुफ्त में ये पैसा उड़ा देते हैं। पैसा कौन से आएगा? सबसे पहली चीज़, अपने घर से चीनी को ख़त्म कर दें। अगर ख़त्म नहीं भी करते, चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, क्योंकि ये आपको उस कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ये कोरोना को मजबूत करती है चीनी। तो चीनी जितनी कम इस्तेमाल करें, आप चीनी का भाव देखें, रेट देखें, तो आपको पता चलेगा आप इससे कम अज़ कम अदरक और लहसुन ख़रीद सकते हैं। चीनी के बजाय इसको कम भी कर दें तो तभी अदरक और लहसुन आप इसकी जगह ला सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं तो आपने, मैं देखता हूँ रोज़ाना कि जैसे ही मार्केट खुलती है, लॉकडाउन खुलता है, तो आप लोग उठ के दौड़ पड़ते हैं, आपकी बीवियाँ, आप, बच्चे, सबको लेके आप मौजूद होते हैं, हमला कर देते हैं तकरीबन जो मार्केट्स होती है या दुकानें होती हैं, जैसे ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी मिलनी ही नहीं है। खुदा के वास्ते थोड़ा अरसा इंतज़ार कर लें, कोई 2-3 महीने तो सब्र करें। अब अपने पैसे बचाएं, ये जो इतना फालतू शॉपिंगों पे खर्च करते हैं उनसे पैसे, वो पैसे बचाएं। आप उससे अपने लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदें। क्यों नहीं खरीद सकते आप? कितने अरब रुपए की, कितने 100 अरब की इस दफ़ा आप लोगों ने शॉपिंग की है। ये अभी मार्केटें खुली हैं तो अभी तक कर रहे हैं। मैं देखता हूँ जैसे ही मार्केट खुलती हैं हर जगह रश, शराब खानों पे रश, मोबाइल की जो है ना वो टॉप अप वालों के पास रश। वो पूरा दिन आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, फालतू गप्पों में बिजी होते हैं। अब क्यों मोबाइल की पैकेज कर रहे हैं? क्यों अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं? अपना पैसा बचाएं, आपके पास मौजूद है। आपकी सेहत से ज़्यादा ना शॉपिंग अहम है, ना मोबाइल अहम है, ना कोई और चीज़ है। अपना पैसा बचाएं, अपने जिस्म पे खर्च करें। इस वक्त जो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पे खर्च करें, ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी फैमिली वो बाकी रह सके। उनकी सेहत का मामला है ये, आप उनको समझाएं और कंट्रोल करें। कल मैं देख रहा था अमेरिका में कुछ पुलिस वालों ने एक अटार्नी जनरल को पकड़ लिया जो टैक्सी चला रहा था। एक अटार्नी उबर की टैक्सी चला रहा था। उससे जब उसने सवारियाँ बैठाई हुई थी जो प्रोटेस्टर्स थे, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसने कहा कि मैं तो बस सवारियाँ उठा के ले जा रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं बनता कि ये कौन है, बस सवारी आती है मैं ले जाता हूँ। तो उन्होंने उससे कार्ड मांगा तो उसने कहा कि मैं अटार्नी हूँ। उसने कहा तुम क्यों चला रहे हो? वो वैसे सवाल करते हैं, उस माशरे में ये चीज़ आम चलती है। तो उस बंदे ने बताया, अटार्नी ने बताया, वो वकील अटार्नी, उसने कहा कि मैं अटार्नी हूँ, बस मैं अपने, मेरा कुछ ख़ास गुजारा नहीं हो रहा, हाथ तंग है, तो इसलिए मैं इजाफी पैसों के लिए उबर चला रहा हूँ। मैं तो हैरान रह गया कि हमारी क्या आदत है, हम क्या चीज़ें, और वो देखें जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक अटार्नी होकर क्या कर रहे हैं। हम होते तो किसी जुगाड़ में मसरूफ़ होते, कोई 2 नंबरी में। तो आप अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को कंट्रोल कीजिए, अपने मिजाजों की इस्लाह कीजिए। ये कोरोना इन सारी चीज़ों की इस्लाह का भी टाइम है।
آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا. تھوڑی سی محنت اگر کر لیں آپ، موبائلوں پہ ٹائم پورا دن ضائع کرنے کے بجائے، مفت کی گپیں لگانے کے بجائے، آج کی ماشکیاں جھاڑنے کے بجائے، یا آپ کے کام کوئی چیز نہیں ہونی. یاد رکھیں آپ کے پاس کوئی چیز رہنی ہے یا کام ہونی ہے تو وہ آپ خود دیں، آپ اور آپ کی فیملی. تو آپ اٹھ کے تھوڑی سی محنت کر لیں. گھر میں موبائل پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کی ہیلپ کریں، اپنی ماں کی ہیلپ کریں، اپنی بہن کی ہیلپ کریں، اپنے بھائی کی ہیلپ کر لیں، کپڑے دھونے میں مدد کر لیں، تھوڑا سا برتن بھی صاف کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر جا کے ہم ساری دنیا کے کام کرتے ہیں، برتن مانجتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، بیلچا لگاتے ہیں. اپنے گھر میں کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پیسہ بھی بچے گا. چھوٹا موٹا کوئی کام ہو گھر کا وہ کر دیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو پروڈکٹیو ہے. ہمیں اپنی سوچ کا معیار بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یقین جانیں ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے. بس ہمیں فری میں ہر چیز چاہیے. جو ہماری ایک سوچ ہے، اس سوچ کو ہمیں بدلنا چاہیے. تو اگر آپ ہلکا پھلکا کام کر لیں، گھر میں محنت کر لیں، کوئی بکری ہو آپ کے پاس، کوئی بھینس ہو، کوئی گائے ہو، اس کو اگر تھوڑا سا اس کی دیکھ بھال کریں تو یقین جو ہے آپ کے پاس دہی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، دودھ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ دودھ بیچ بھی سکتے ہیں، لوگوں کو خالص دودھ بھی دے سکتے ہیں، خدمت بھی ہو جائے گی. تو کون سی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ بس کیا ہے، محنت کی بات ہے. محنت سے ہم دور بھاگتے ہیں. تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی، ہمارا فائدہ کیسے ہوگا، آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو محنت کریں، آپ کے گھر والے بھی خوش اور آپ بھی خوش، ہم تو خوش ہی خوش ہوں گے. تو اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.